बहुत सारे स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह अब टेलीविज़न और फिल्म में चले गए और शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं। रिसेंटली मेरा एक स्टूडेंट है उमर, उसने शॉर्ट फिल्म्स काफ़ी सारी बनाई हैं। उसकी एक फिल्म है बाबू, जो गुलाम अब्बास का अफसाना है बंदर वाला, उससे हमने उसको इन्फर किया और मैंने ही उसका स्क्रीन प्ले लिखा। तो उस फिल्म ने पूरे पाकिस्तान में 14 अवार्ड्स जीते और ये बड़ा एक क्रेडिट है हमारा, ऑनर है। तो ये बच्चे तो काम कर रहे हैं। आपका ये दूसरा सवाल ये कि क्या फिल्म सीखने का फ़ायदा होता है, मैं कहता हूँ बिल्कुल होता है। दुनिया में इसको बाकायदा एक इल्म के तौर पे मान लिया गया है और फिल्म इज़ बीइंग टॉट इन यूनिवर्सिटीज़ एज वेल। मैसाचुसेट्स में फॉर एग्जांपल फिल्मोसफी के नाम से अरविंद सिंगर साहब पढ़ाते हैं। फिलोसफी ऑफ फिल्म वो बाकायदा पढ़ाते हैं। और हम ये कहते हैं कि बिफोर यू पिक अप द कैमरा यू शुड नो हाउ टू एंड व्हाई टू मेक अ फ्रेम। जैसे अभी हमारे कैमरामैन कह रहे थे कि आप इस तरह बैठेंगे या जरा आगे होके बैठेंगे, तो हम यही बच्चों को एजुकेट करते हैं कि आपने एक बनाया है फ्रेम, उस फ्रेम के अंदर जो चीज पड़ी हुई है दैट इज नॉट बाय चांस, दैट इज बाय डिजाइन। अगर उसमें कोई सुई भी पड़ी हुई है तो उसका कोई पर्पस होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि ये इत्तफाकन वहां चूंकि पड़ी हुई थी इसलिए फ्रेम में आ गई है। खुदा ने जब कायनात बनाई है तो बाय चांस कुछ नहीं रखा, हर चीज का पर्पस है। इसी तरह आपने भी फ्रेम बनाना है, आपने भी इसी तरह फ्रेम बनाना है। तो हम बाय चांस कुछ नहीं होता। आपने फलान जगह पे कट कहना है तो हमने उस पर म्यूजिक की बीट लगानी है या म्यूजिक की बीट पे हमने कट लगाना है। तो ये चीजें जब हम मुकम्मल 2 साल पढ़ाते रहते हैं, बल्कि हमारे अदाकार भाई हैं जी, एक्टिंग बाकायदा 2 साल सिखाई जाती है। मैं अभी चंद दिन पहले ही एक मास्टर क्लास के बंदे को सुन रहा था, वो कहता है कि हम मेथड एक्टिंग की थ्योरी पूरा साल पहले पढ़ाते हैं, उसके बाद जब हम कहते हैं कि ये फलां चीज अब आपने थिएटर के लिए सीख लिया है, नाउ कम टू स्क्रीन, दिस इज टॉट इन द सेकंड ईयर। फर्स्ट ईयर में ये चीजें नहीं है। थिएटर की अदाकारी आपको पता है स्क्रीन की अदाकारी से वे टू डिफिकल्ट एंड डिफरेंट। तो उसकी वजह यह है कि आपने थिएटर पे तो बुलंद आवाज में बोलना होता है, हर चीज ब्लास्टिंग है, लाउड एक्सप्रेशन है आपका, फॉर दैट मैटर एक्सेजरेटेड है। जबकि आपका क्लोज शॉट हमने लिया हुआ है, आप एक आंख भी झपकेंगे ब्लास्ट होगा, उससे बचना कैसे है। थिएटर में क्लोजअप लेने की कोई फैसिलिटी नहीं है। फिल्म में आप एक ही जगह पे फ्रेम रखेंगे तो वो आपकी फिल्म चल नहीं पाएगी। तो ये 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। एक जगह पे कॉमन है अदाकारी, लेकिन दोनों की अदाकारी मुख्तलिफ है। तो ये अदाकारी पे ही सिर्फ 2-2 साल सिखाया जाता है, कहाँ उसके बाद आगे फिल्म मेकिंग। आप देखें हम लोग यहाँ बैठे हैं, वो नीला रंग है और वो मरून कलर है और पीछे ग्रीन है, सब चीजें अच्छी हैं, सिर्फ यहाँ से लाइट ऑफ कर दें, बताएं क्या बनेगा? हम क्या शूट कर पाएंगे? हम कहते हैं कि लाइटिंग डायरेक्टर दुनिया का महंगा तरीन डायरेक्टर होता है, इसलिए कि फोटोग्राफी जिसे कहते हैं, फोटो मतलब रोशनी, ग्राफ का मतलब ड्रॉ करना। फिल्म डायरेक्टर के पास सर एक कलम है जिसके अंदर रोशनी भरी हुई है, वो उससे तस्वीर बनाता है। ये है फोटोग्राफी, रोशनी से उसने तस्वीर बनानी है। मेरा ये रंग मैंने पहना हुआ है, आपने वो रंग, क्या इससे ये लाइट वापस जा रही है कैमरे में, कितनी जा रही है? इन्होंने ये व्हाइट और उन्होंने व्हाइट पहना हुआ है कितनी, क्योंकि लाइट बिकम्स अनदर सोर्स ऑफ लाइट, व्हाइट बिकम्स अनदर सोर्स ऑफ लाइट। मैं अगर इनके साथ बैठूंगा तो क्या हमारा फ्रेम विजुअली बैलेंस्ड भी होगा कि नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो आपको इधर आके बैठ जाना चाहिए। सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सब चीजें हम सिखाते हैं और सालों सिखाते हैं। इसका नतीजा ये देखें, आखिरी बात में इंडिया में बाकायदा फिल्म सिखाई जाती है, बाकायदा सिखाई जाती है, कई साल पढ़ाते हैं बच्चों को। उसी का नतीजा है कि इंडिया में फिल्म के फ्लॉप होने की रेशो बहुत कम हो गई है। पाकिस्तान में फिल्म नहीं बन रही। पाकिस्तान में जो फिल्म थी, जिसको मैं समझता हूँ कि जिसको पीस ऑफ सिनेमा कहना चाहिए, वो थी मोर, जामी ने बनाई थी, वो थी सिनेमैटिक। फोटोग्राफी सिनेमेटोग्राफी से क्यों मुख्तलिफ है? क्या वजह है कि भारत में बिलअमूम और हॉलीवुड में बिलखसूस वो बंदा टीवी के लिए काम नहीं करता जो फिल्म के लिए काम कर रहा है? क्या वजह है? यही वजह है कि सिनेमा की ट्रेनिंग ही और है, सिनेमा की डायमेंशन और है। हम टीवी देखते हुए, जैसे हमें लोग यहाँ पे देखेंगे और उस वक्त वो चाय भी पी रहे होंगे, अम्मी ने आवाज दी है नीचे, उनकी भी बात सुन रहे हैं, अखबार भी खोल लिया है, कोई फोन भी आ गया वो भी सुन लेंगे। लेकिन सिनेमा हॉल के अंदर तो बत्तियां बुझी होती हैं, हिप्नोटिज्म होती है, वहाँ पे हिप्नोटिक एक्सपीरियंस होता है वो। इसलिए जैसे आप फरमा रहे थे कस्टमर एक्सपीरियंस है, हम कहते हैं सिनेमा इज समथिंग टू एक्सपीरियंस। 60% ऑफ द सिनेमा तो साउंड है। साउंड की वाइब्स आपके जिस्म से आर पार हो रही हैं क्या? क्या आपको थ्रिल महसूस हो रही है? तो ये साउंड डिजाइन टीवी के लिए तो नहीं होता।
टेलीविजन पे ड्रामा चला दें, एक ही सोर्स है साउंड बाहर आने का, मोनो है या स्टीरियो, ऊपर स्पीकर लगे हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा आप अच्छे शौकीन है 2 स्पीकर बाहर ला के खड़े कर देंगे, उससे वो इम्पैक्ट नहीं बनेगा जो सिनेमा का इम्पैक्ट है। आईमैक्स की साउंड बाकी डोल्बी स्टीरियो से मुख्तलिफ है। आईमैक्स तो आपको ऐसे ऊपर से हेलीकॉप्टर आएगा, ऐसे लगेगा जैसे आपके सर के ऊपर से गुजर रही है और उसकी वाइब्स आपके जिस्म से गो थ्रू हो रही हैं। ये है सिनेमा। पाकिस्तान में कहाँ बन रहा है? पाकिस्तान में नहीं है। करीब तरीन मोर थी, काफ कंगना हमारे अच्छे दोस्त ने बनाई है, फिल्म में मैं इवन राउंड अबाउट भी देखने गया, हर तरह की फिल्म देखने जाते हैं, सब फिल्म मेरे पैसे ज्यादातर खर्च ही सिनेमा चलता ही मेरे पैसे। सिनेमा तस्वीर का मीडियम है, मैं रिपीट करता हूँ, सिनेमा तस्वीर का मीडियम है। हम जब स्क्रीन प्ले पढ़ाते हैं तो हमारे पास अमेरिकन किताबें हैं और हमारे पास अल्टीमेट तो मायार वही है कि हम उस तरह की चीज़ बना सकें। यूरोप का ड्रामा बनाएं या अमेरिका का सिनेमा प्रोड्यूस करें। तो अमेरिका में कहा जाता है कि स्क्रीन प्ले स्टोरी टोल्ड थ्रू पिक्चर्स। आप तस्वीर की मदद से कहानी सुनाते हैं, डायलॉग नहीं। फिल्म में अच्छा डायलॉग होना फिल्म को अच्छा नहीं बनाता, फिल्म की कमजोरी है। जबकि हमारे जो खलील रहमान कमर साहब हैं उनकी स्ट्रेंथ है डायलॉग। पंजाब में जाऊंगी कि डायलॉग कितने अच्छे थे, ऐसे लुत्फ आया, इसीलिए वो सुपरहिट एक पूरा साल मल्टीप्लेक्स में लगी रही है फिल्म। ये बहुत छोटी बात तो नहीं है, लेकिन अगेन बात ये है कि जो स्टैंडर्ड है वो अलग है। हमारे दोस्त जो काम कर रहे हैं हम उनको अप्रिशिएट करेंगे कि क्योंकि इन्होंने ही बेहतर होना है आगे जाके। बिल्कुल ऐसा ही है। अहमद हम्माद के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। शुक्रिया।